लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में हुआ। कार्यक्रम में कहा गया कि सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक और मुरादाबाद के महाविद्यालयों के विद्यार्थी घर घर जाकर मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि एक विद्यार्थी 100 वोट डलवाने के लिए कार्य करे, लोगों को और उनके परिवार वालों को मतदान के प्रति प्रेरित करने का काम करे। हमारी इस कोशिश के परिणाम अच्छे आते हैं और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर इस जागरूकता अभियान में अपनी सहमति निभाने वाले और सहभागिता देने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। मुरादाबाद जनपद में पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होना है। ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के निर्देश पर जनपद मुरादाबाद के ऐसे क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है जहां वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। ऐसे में सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक और मुरादाबाद के महाविद्यालय के विद्यार्थी घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोकतंत्र के महा उत्सव में भाग क्यों नहीं ले रहे और क्या उसका कारण है। ऐसी सभी बातें मतदाताओं से पूछी जाएंगी और उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। इस कड़ी में पंचायत भवन में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और ये जानकारी ली गई कि अब तक हमने कितने घरों को चिन्हित करने के साथ जनता को जागरूक किया है। बैठक में सभी विद्यार्थी और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों से जानकारी ली गई। कहा गया कि समस्या कहां आ रही है, समाधान ढूंढे। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह, सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जयराज तोमर, चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम, एडवोकेट के साथ भारी संख्या में सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक और मुरादाबाद के महाविद्यालय के विद्यार्थी मौजूद रहे। हम ये कल्पना करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, तो यदि एक व्यक्ति कल्पना करके किसी काम को करेगा तो वो उसमें बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिलने वाली नहीं होती है या उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जब सब लोग एक साथ उस कल्पना से जुड़ते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। एक तो मैंने ऑब्जेक्ट किया है, इन्होंने जो डील प्रोजेक्ट बोला। दूसरा इन्होंने बोला कि बीएलओ के माध्यम से पर्ची बंटवाना है। ये बिल्कुल आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने आपको रिसर्च करने के लिए दिया है, आपको अपना पेपर तैयार करने के लिए दिया है। आपके कॉलेज के सिलेबस में इस तरह की चीज नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आपको इस रिसर्च का फायदा मिले और जिसको आप कोट कर सकते हैं। और चूंकि इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत होगी, क्योंकि ये भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्था के द्वारा आपके अधीन आप काम कर रहे हैं। हम आपको बाद में सर्टिफिकेट भी देंगे, सभी को सर्टिफिकेट देंगे। उन बच्चों को जो हमने कहा था प्राइज देंगे, प्रत्येक बूथ पर टॉप 3 बच्चों को प्राइज, जो अपने जो 100 वोटों में जो मैक्सिमम उसने वोट कराए होंगे उनको हम प्राइज दे देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट सबको देंगे, इसलिए कि आप सभी लोग काम करेंगे। तो आपको एक ऐसा टास्क दिया गया है कि जहां पर उन सब बूथों पर जहां पर हम आपको लगाएंगे वो यहाँ पर 50% से कम मतदान होता रहा है। तो उनको आपको प्रेरित करना है, उनको एनी हाउ तैयार करना है कि आपको साथ वोट तो डालना होगा। नहीं तो आप कहते हो हम आपके घर पे बैठ जाएंगे, आमरण अनशन कर देंगे। अनशन आपको नहीं करना है, लेकिन आप ये तो कह ही सकते हैं ना। ऐसी बातें कहें जो थोड़ी टचिंग बातें हों, जैसे उनको लगे। धमकाना भी नहीं है और कोई ऐसी टचिंग बात भी नहीं करना जैसे बहुत ज़्यादा उनको रोस आ जाए, ऐसी बात भी नहीं है। और आज मैं तीसरी बार प्रेस्पेरियों के साथ बैठा हूँ, जिसमें से बहुत से प्रेस्पेरी छूट गए थे। उन सभी को चूँकि मैं एडजस्ट करना चाहता था, उनको अपनी बात अपने ढंग से बताना चाहता था। और आज काफ़ी संख्या में प्रेस्पेरी यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनको मैंने मोटिवेट किया और अच्छा परिणाम रहेगा। मुझे पता है कि जिन बूथों पर इनको हम लगा रहे हैं, जिसमें पिछले कई इलेक्शन से 50% से ऊपर कभी मतदान नहीं हुआ, वहाँ पर हम इन लोगों को लगा रहे हैं और ये लोग मोटिवेट करेंगे और घर से निकालेंगे वोटों को वोट डालने के लिए। सर, आपने कहा था कि एक बच्चा 100 लोगों का वोट डलवाएगा, तो उसमें क्या कैसे कार्य करेंगे? देखिए, हमने एक वार्डन के नीचे 2 बच्चों को रखा है, एनएसएस के बच्चों को। काम इन एनएसएस के बच्चों को करना है।
वार्डन को एक लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, जैसे उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो केवल उस तरह का सपोर्ट करेंगे। और बच्चों को काम ये रहेगा कि इस 19 तारीख तक करीब 18-19 दिन है, तो उसमें वो जाकर घरों में जाके उनको मोटिवेट करेंगे। और एक राउंड में नहीं कि बल्कि 3-3, 4-4 राउंड जाएंगे। उनको मैंने समझाया कि 3-3, 4-4 राउंड जाएंगे तभी वो लोग मोटिवेट होंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन उसी एरिया में रहेंगे, वो उस प्रत्येक घर में जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे उन लोगों ने वोट डालेंगे नहीं डालेंगे।